हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम करते हैं बेटा एक्सरसाइज 12G। तो 12G में हम बात करेंगे घनाभ की और घन की। तो पहले जो आप बात करेंगे वो करते हैं हम घनाभ की। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल आपको दी हुई है। तो इसमें आपको घनाभ के लिए पूछा है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है। जैसे कि ये L4 होती है लेंथ, B फॉर ब्रेथ और H फॉर हाइट। तो लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपकी 4 सेंटीमीटर है, हाइट आपकी 3 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ की लंबाई हमने लिख ली 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमने लिख ली 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमने लिख ली 3 सेंटीमीटर। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? वो क्या होता है फॉर्मूला उसका? 2 × LB + BH + HL, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2 × लेंथ आपने रख दी 5 गुना ब्रेथ रख दी 4 प्लस फिर हमने वैल्यू रख दी चौड़ाई की 4, फिर ऊंचाई की रख दी गुना 3, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर ऊंचाई रखी आपने 3 और लेंथ रखी आपने 5। देखिए 5 चौक 20 प्लस 4 तिया 12 प्लस 3 पंजे 15। अब आप इन तीनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद आपको कितना आएगा 47। हमारे फॉर्मूले में 2 भी है तो 2 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया आपका 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपका पृष्ठ ये होता है उसे भी क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल किस में लिखते हैं? हम स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इस टेबल के जितने भी क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आप कर लोगे। बात करते हैं सेकंड के फर्स्ट की। पहले हमने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकाला था, अब हम घन का निकालेंगे। तो घन की जो भुजा आपको दी हुई है वो दी हुई है 18 सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है कितना? 6a²। ए क्या है आपकी साइड यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा 6 × साइड कितनी है आपकी 18, तो 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर यानी कि 18 गुना 18 और यहाँ पे आपका 6 है गुना में, तो इनकी मल्टीप्लाई करके आपका कितना आया यहाँ पे 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको घनाभ की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है। तो इसमें एक चित्र दिया गया है। देखिए चित्र में ये जो आपका ये वाली जो साइड है इसे कहेंगे हम ब्रेथ। ये वाली जो आपकी ये वाली साइड है इसे हम कहेंगे ऊंचाई, और ये जो आपका यहाँ पे दी हुई है इसे हम कहेंगे लेंथ। तो आपको लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है। तो जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम यहाँ पे भी घनाभ का कुल पृष्ठ आपको निकालना है। तो अपने फॉर्मूले में हम वही लिखेंगे 2 × LB + BH + HL। यहाँ पे आपको वैल्यू पुटअप कर देंगे हम। देखिए लेंथ आपकी 4 है, चौड़ाई आपकी कितनी है 2.5, फिर हमने यहाँ पे 2.5 की गुना किससे की? ऊंचाई से। ऊंचाई है आपकी 3.3, फिर प्लस 3.3 × 4। देखिए जब आप 4 की गुना 2.5 में करोगे तो आपका 10 आएगा, फिर प्लस 2.5 की गुना 3.3 में करोगे तो आपका 8.25 आएगा, प्लस 3.3 की गुना अगर आप 4 में करते हैं तो आपका आएगा 13.2। इनको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 62.9 मीटर स्क्वायर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई आपको दी गई है। तो अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ × ऊंचाई। देखिए लेंथ आपकी 4 है प्लस ब्रेथ आपकी 3.5 है और गुना ऊंचाई आपकी कितनी है 3। तो 2 × 4 + 3.5 गुना 3। अब 4 में 3.5 आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 7.5। तो 2 गुना 7.5 गुना 3, इन तीनों की गुना कर दीजिए और आपका आंसर आया 45 मीटर स्क्वायर। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी सा है आपका, बस फर्क इतना है कि भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो इसमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर तो ये हो गया, 30 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, दोनों को प्लस करिए तो कितना आ गया 130 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 6a²। यहाँ पे a 130 है तो 6 गुना 130 गुना 130 गुना करके कितना आ गया आपका यहाँ पे देख लीजिए। तो हमने गुना करके इसका आंसर आपको यहाँ पे लिख दिया है। चूँकि ये संपूर्ण पृष्ठ है तो संपूर्ण पृष्ठ किस में आएगा स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो आपको 12th जी काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।